सभी भाई बंधु को नमस्कार है, प्रणाम है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग का दिशा और दूरी चैप्टर से। हम लोगों ने कल तक टाइप 3 पढ़ा था और आज हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। कोरोना को हरा करके आप लोग फिर से एक बार तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिशा और दूरी बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। छोटा नहीं है पर लंबा है, बहुत आसान चैप्टर है। चलिए, इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में टाइप 3 तक पढ़ा था। आज हम लोग टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। टाइप 4 में क्या है? टाइप 3 तक हम लोगों ने कल की क्लास में फुल कर लिया था। अपना जो डोज इसका था टाइप 3 तक का वो फुल कर लिया था। आज हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे टाइप 4। टाइप 4 जो है सो दिशा परिवर्तन से संबंधित है। किससे है? दिशा परिवर्तन से संबंधित। तो आप लोग हेडिंग दीजिए टाइप 4 लिख करके, दिशा परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। दिशा परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। अरे ठीक है ना जी, ठीक। तो चलिए समझिए, देखिए, समझिए, लिख लीजिए टाइप 4। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहेगा, इसमें आपको पूर्व की दिशा देकर के वर्तमान की दिशा पूछेगा, वर्तमान की दिशा देकर के पूर्व की दिशा पूछेगा, दिशा देकर के उप दिशा पूछेगा, या उप दिशा देकर के दिशा पूछेगा। यही 4 कंडीशन पूछेगा आपसे। पचमा कुछ नहीं पूछेगा। पचमा जो है ना तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, बस 4 ही पूछेगा। और 4 में भी बहुत सारे के घुमा करके पूछते हैं। हम भी घुमा करके पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। कहेगा उत्तर पूर्व को, क्वेश्चन कहेगा उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए। उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए। और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का दौर जारी रहे तो पूरब को क्या कहा जाएगा। अब देखिए, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर अब इसको हम कैसे बनाएंगे। तो आइए हम सिखाते हैं कैसे। डरना नहीं है, बस पढ़ना है मजबूती के साथ। जो हम लोग पहले की तरह करते थे वही करते रहेंगे। एक प्लस का निशान ले लेंगे। क्या करेंगे? एक प्लस का निशान बना लेंगे। और जो पहले करते थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये तो करना ही है। पूरे डायरेक्शन चैप्टर में आपको ही करना होगा। बात समझ लीजिए। पूरा डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन में भी करना होगा। पूरा लगभग रीजनिंग का 30% चैप्टर जो है उसमें आपको इस चीज करना ही होगा। तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। और कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। अब यही ना है उत्तर और पश्चिम। ये उत्तर और पश्चिम, सॉरी उत्तर पूरब ना जी, उत्तर और पूरब। उत्तर पूरब का जो क्या कहेगा इसको, उत्तर पूरब। तो उत्तर और पूरब के बीच का जो एंगल होगा उसी को ना कहेगा। ये जो उत्तर पूरब होगा, ये कुछ रहे नॉर्थ ईस्ट है,
इसका बीच का जो होगा वही ना होगा कोण, तो 45 डिग्री होगा। तो उत्तर पूरब को दक्षिण, इसको क्या कह रहा है, इसको दक्षिण कह रहा है, और दक्षिण पश्चिम को उत्तर, दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहा है, उत्तर कह रहा है। तो ये तो होगा ही, अगर ये दक्षिण होगा तो ये उत्तर होगा, पूरब थोड़ी होगा। जब ये दक्षिण होगा तो ये पूरब हो, सॉरी उत्तर होगा ही, पूरब नहीं होगा। इसको कह दिया है तो और आसान कर दिया है। और कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का दौर जारी रहे, करा चला कि आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का दौर जारी रहे, मतलब और भी परिवर्तन होता रहेगा। क्या होता रहेगा, परिवर्तन औरों होगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है तो परिवर्तन कौन करेगा, हम करेंगे, तुम करेगा, दूसरा तो करेगा नहीं। कह दिया कि परिवर्तन का दौर जारी रहेगा, तो आइए परिवर्तन का दौर जारी कीजिए। जब ये दक्षिण ये उत्तर, तो पूरब कहाँ होगा, पश्चिम कहाँ होगा, हमको क्या पता कहाँ होगा, हमको क्या पता कहाँ होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा अप्लाई करेंगे, इसको कॉमन सेंस को। आपको हम शुरू में ही बताए थे कि जिधर मेरा सर होगा, ये मान लो चला मेरा सर है, तो ये जिधर होगा वो क्या होगा, पूरब की ओर होगा। तो दाहिना हाथ जिधर होगा वो दक्षिण होगा, और बायां हाथ जो होगा उत्तर होगा, पैर पश्चिम की ओर होगा। जब सर मेरा पूरब की ओर होगा तो दाहिना हाथ दक्षिण होगा, बायां हाथ उत्तर होगा, पैर पश्चिम की ओर होगा। जब देखो, जब किसी को भी ले लो, कोई भी डायरेक्शन को ले लो, इसका जब सर इधर है, इसका जब सर इधर है, तो इसका राइट हैंड किधर होगा, मान लो इसका जब सर इधर है तो इसका राइट हैंड इधर होगा। तो जिधर होगा राइट हैंड, इधर लेफ्ट हैंड, तो जो राइट हैंड होगा वो क्या होगा, उत्तर दक्षिण होगा। तो दक्षिण इधर है, तो दक्षिण से पहले क्या होता है, दक्षिण से पहले पूरब होता है। तो दक्षिण से पहले पूरब होगा तो ये पूर्वे न होगा, दक्षिण से पहले क्या होता है, पूरब होता है। जब ये पूरब होता है तो ये क्या होगा, पश्चिम होगा, ये क्या होगा, पश्चिम होगा, ये क्या होगा, पश्चिम होगा। जब उत्तर के दाहिना हाथ जब इधर जाइएगा तो ये उत्तर जब होता है, तो उत्तर में ये मत देखो, जब उत्तर है और उत्तर के हम दाहिना हाथ तरफ घूमेंगे, जब उत्तर दाहिना हाथ जब जाएगा, दाहिना हाथ किधर, इधर, तो ये बायां हाथ उत्तर मान लो है, ये दाहिना हाथ बायां, ये दाहिना हाथ है, ये दक्षिण की तरफ है, और ये बायां हाथ उत्तर की तरफ है। जब इसको हम दाहिना हाथ की ओर ले जाएंगे, जब दाहिना हाथ की ओर 90 डिग्री जाएगा, तो 90 डिग्री किधर, सर की ओर जाएगा। तो सर में क्या है, ये सर किस तरफ है, पूरब की तरफ। तो जब हम उत्तर को दाहिना हाथ की तरफ 90 डिग्री यहाँ से यहाँ ले गए, जब यहाँ से यहाँ ले गए 90 डिग्री, तो ये पूरब होगा, तब ना पूरब के फिर 90 डिग्री पर दक्षिण होगा। बोल रहे नया समझ में, फिर से समझाते हैं थोड़ा नया आता। देखो, जो करता था वही करना है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब कह रहा है उत्तर पूरब को दक्षिण, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब को दक्षिण, उत्तर पूरब को दक्षिण, और दक्षिण पश्चिम को उत्तर। तो दक्षिण यही है, पश्चिम यही, तो दक्षिण पश्चिम को उत्तर। तो उत्तर और दक्षिण जब हो गया, और हमको करा कि इसी प्रकार परिवर्तन का दौर जारी रहे, तो पूरब को क्या कहेंगे। तो परिवर्तन पहले करेंगे तब ना पूरब बताएंगे। तो परिवर्तन किधर करना, तो परिवर्तन इस दो दिशा को करना है। तो उत्तर इधर, दक्षिण की इधर, तब पूरब इधर होगा या इधर होगा। अब देखो कि जब दक्षिण यहाँ है, तो दक्षिण से 9, जब ये देखिए, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, सॉरी इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, यही ना है। अब देखो कि यहाँ जो उत्तर है और दक्षिण है, तो उत्तर के राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, जब मेरा सर ये है तो ये राइट इधर से, तो राइट साइड में सबसे पहले क्या आता है, पूरब आता है। उत्तर के राइट साइड में क्या है, ईस्ट है। तो उत्तर जब यहाँ है और इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, क्योंकि सर इसका नीचे की तरफ है,
सर इसका नीचे की तरफ है तो इधर राइट इधर लेफ्ट, तो सर की तरफ से इधर जाइएगा तो इधर पहले ईस्ट आएगा, तब ना जी दक्षिण ये आएगा, साउथ आएगा। ईस्ट पर जब 90 डिग्री को जाइएगा तो ईस्ट और 90 डिग्री पर साउथ, तो यहाँ से जब आप 90 डिग्री जाइएगा तो 90 डिग्री पे क्या आएगा, ईस्ट आएगा, मतलब पूरब आएगा। तो पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। तो ये तो आपका दिशा निकल गया, वर्तमान की दिशा। तो पूरब को क्या कहा जाएगा, तो ये जो पूरब है ये आपका रियल डायरेक्शन वाला पूरब है, पहले वाला पूर्व की पूरब है। मतलब क्वेश्चन में जो कह रहा है वो हम जो रियल डायरेक्शन जो लिखते हैं उसका पूरब है, तो पूरब यही ना है। पूरब डायरेक्शन किधर है, यही है। तो ये किसके किसके बीच में है, दक्षिण पश्चिम के बीच में है। तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच में। समझा, नहीं समझा रे, समझ गया होगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो रियल डायरेक्शन का पूछेगा। जो ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो कहाँ का दिया रहेगा, रियल डायरेक्शन का दिया रहेगा। तो रियल डायरेक्शन में हम पहले क्या लिखे थे, यही ना लिखे थे, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो पूरब पहले वाला यही ना मेरा है रियल डायरेक्शन का पूरब। और ये तो अब वर्तमान का दिशा हम जो चेंजिंग किया उसका है, परिवर्तन जो हुआ उसका दिशा है। तो पूरब रियल में इधर था, दक्षिण पश्चिम के बीच में पूरब है। जल्दी लिखो, बढ़ते हैं आगे। बढ़े मिटाए इसको। क्वेश्चन क्या आएगा, यदि दक्षिण पूर्व यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए और पश्चिम उत्तर को पश्चिम कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का दौर जारी रहे तो उत्तर को क्या जाएगा। अब देखो, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए और पश्चिम उत्तर को पश्चिम कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार का दौर जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। और फिर कहेगा चलो टेंशन वाली बात है सर, इसको समझ में नहीं आता। तो अब तू देख समझ जाएगा, इस बार नहीं समझेगा तो कुत्तों भी नहीं समझेगा। जैसे पहले करते थे वही करना है, रियल डायरेक्शन लिख लेना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। या तो हिंदी में लिख या इंग्लिश में लिख या उर्दू में लिखो, जो तुम्हारा रियल डायरेक्शन है उसको लिख लेना है। हमारा रियल डायरेक्शन यही ना होता था, इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए तो दक्षिण और पूरब यही ना है, दक्षिण और पूरब, ये दक्षिण और ये पूरब को पूरब कहा जाए, मतलब इसको पूरब कहा जाए तो पूरब कह दीजिए। जहाँ कहेगा उसको कह दीजिए, छोड़ना नहीं है। दक्षिण पूरब को कह रहा है पूरब कहने के लिए तो कह दीजिए, हमको क्या लगा हुआ, कह दीजिए।
और पश्चिम उत्तर को पश्चिम कहा जाए, और पश्चिम और उत्तर को क्या कहा जाए? पश्चिम कहा जाए। पश्चिम और उत्तर को क्या कहा जाए? पश्चिम कहा जाए। तो जब ये पूरब होगा तो ये पश्चिम होगा, जब ये पूरब होगा तो जब पश्चिम होवे करेगा, तक तन को दो राय वाली बात नहीं है। जब ये पूरब होगा तो पश्चिम होगा, थोड़ी जो दक्षिण हो जाएगा जब उत्तर हो जाएगा, जब ये पूरब है तो पश्चिम होगा ही। बात 100% सही है। और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का दौर, किसका? परिवर्तन का दौर, मतलब आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन होता रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? किसको? उत्तर को। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा? जो बचा हुआ डायरेक्शन है उसको हमको पूरा करना होगा, इसको हमको परिवर्तन करके लिखना होगा। जब इधर पूरब इधर पश्चिम, तो पूरब के दाहिना हाथ किधर होता है? जब मेरा सर पूरब की ओर है तो दाहिना हाथ उत्तर की दक्षिण की ओर होता है, और बायां हाथ किधर होता है? उत्तर की ओर होता है। जब मेरा सर, जब मैं मान लो मेरा सर पूरब की ओर है, या किसी भी मनुष्य का सर जब पूरब की ओर होता है तो उसका दाहिना हाथ दक्षिण की ओर होता है और बायां हाथ उत्तर की ओर होता है। तो इसका मान लो ये मनुष्य जो है गधा मनुष्य है, इसका सर जब पूरब की ओर है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, यही नहीं होगा? तो दाहिना हाथ की तरफ क्या होगा? दक्षिण होना चाहिए, और बायां हाथ की तरफ उत्तर होना चाहिए। तो हमको पता चल गया जब हमरा जो है सो परिवर्तन का जो दौर कर रहा था, हम सारे के सारे दिशा को परिवर्तन कर दिए। अब क्या पूछ रहा है कि अब उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर किधर है? ये जो उत्तर जो तुमसे पूछ रहा है ये रियल डायरेक्शन का पूछ रहा है। यह जो उत्तर पूछ रहा है वो रियल डायरेक्शन का पूछ रहा है। किसमें? पुराने वाले का। तो पुराने वाले में उत्तर किधर है? यही ना उत्तर है, नॉर्थ यहाँ था। ये जब पूछेगा ना तो तुमसे रियल डायरेक्शन का पूछेगा। ये जब भी पूछेगा तो रियल डायरेक्शन पूछेगा। तो उत्तर को क्या? तो उत्तर यही ना है। उत्तर किसके किसके बीच में है? उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर, यही उत्तर है। और किसके बीच में है? तो उत्तर और पश्चिम के बीच में। उत्तर और पश्चिम के बीच में, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछेगा उत्तर किसके बीच में? अब ये नहीं मान लीजिए यदि ये उत्तर किसके बीच में है तो उत्तर और पूरब के बीच में है, तो 100% गलत हो जाएगा। अब बच्चा यही करता है एग्जाम में, देखा कि उत्तर यहाँ ये ना उत्तर और पूरब के बीच में, लेकिन नहीं, ये जो पूछेगा तुमसे रियल डायरेक्शन पूछता है। जब भी पूछता है तो रियल डायरेक्शन पूछेगा, और रियल डायरेक्शन में उत्तर यहाँ है तो उत्तर पश्चिम और उत्तर के बीच में है। तो चलिए समझिए, समझ गए होंगे? समझ गया रे? बोलना। जल्दी से लिख लीजिए इसको। और हम लोग अब दिशा दूरी का जो है पूरा दिशा और दूरी बिगाड़ दी है इसका हम लोग एक एक क्वेश्चन करके। और इसका जो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके बुक में होगा, जो भी बुक में जहाँ पर मिल जाए, आप एक एक क्वेश्चन को लेकर के इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन और डिस्टेंस से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है सर। तो 2 नंबर के लिए आप जहाँ से मिल जाए इस टाइप का क्वेश्चन, जो भी बुक में, वहाँ से आप लेकर के इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका 100% वादा के साथ रहेगा। डायरेक्शन और डिस्टेंस से 2 नंबर आएगा, बस पैटर्न सेम होगा, डेटा चेंज होगा। अब इसके जगह पर पूर्व की जगह पे पश्चिम भी कह देगा, पश्चिम यहाँ ऊपर क्या बोलते हैं, उत्तर जगह पे दक्षिण भी बोल दे, तो वो पैटर्न सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डेटा चेंज करके देगा। ये 100% हम नहीं बोल सकते हैं, तो चेंज होगा ही। हम थोड़ी एग्जामिनर है जो हम कहेंगे वही पूछेगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो आप चेंज कर लीजिएगा। तो आज बस इतना ही पर समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, सलाम, धन्यवाद।